कि बीजेपी जदयू के नेता तो थे पीसी में, लेकिन एलजेपी आर जो है वो हमको लगता है कि अकला चलोड़े के राह पर है। नीतीश कुमार जी को लोजपा जो है वो आंख दिखा रही है। ठीक है, पहले से निर्णय था कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और आप लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग हो रही है, तो क्या ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग हट के चुनाव लड़ेगी? और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम लोग साथ। और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मतलब आदेश था कि वो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। वैशाली जिले के सर्किट हाउस में आज एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यह थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनडीए का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई प्रतिनिधि नहीं था। हालांकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की खत्म होती है उसके बाद में तुरंत बाद में ही लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वह जातिगत जनगणना को लेकर के जो है एनडीए सरकार का आभार व्यक्त करने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही यह प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है राजनीतिक गलियों में ये चर्चाएं तेज हो जाती है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ही ये कहा था कि वह केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार में राजनीति आजमाइश करना चाहते हैं, तो इस बात पर भी मुहर लग सकती है कि आने वाले समय के अंदर चिराग पासवान जो है एक बार फिर से 2020 वाले रास्ते पे चलते हुए नजर आए और एनडीए का दामन छोड़ करके बिहार की राजनीति में वह एकला चलो की राह पर भी चल सकते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने क्या कहा? आज प्रेस वार्ता हुई है लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली जिला इकाई की ओर से। अभी जो है से हम लोगों ने केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है जनगणना में जातीय जनगणना कराने का, इसके लिए अपने केंद्रीय मंत्री माननीय चिराग पासवान जी को जो है इस वैशाली जिला इकाई की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं, जिनका बरसों से उनका मांग रहा है कि जनगणना में जाति गणना कराने। सबसे पहले तो हम देश के लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को बधाई के साथ धन्यवाद देना चाहते हैं। लोग का पार्टी का पहले से निर्णय था कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मुकेश पासवान जी को ऑथराइज किया गया है। आपको और देशवासियों को भी, बिहार वासियों को, वैशाली जिला वासियों को भी यह जनगणना का जो निर्णय लिया गया है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और आप लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अलग हो रही है, तो क्या ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन से अलग हट के चुनाव लड़ेगी? देखिए, बहुत चीज हमको नहीं जानकारी, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे उस निर्णय में हम लोग साथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का विषय है और वह जो निर्णय लेंगे उसी में हम लोग साथ। आज आप लोगों की एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं को नहीं देखा गया और जब एनडीए की मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद में आप लोग अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो ये बयान दिया था कि हम बिहार में आके पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, तो ये एक इशारा है केंद्र एनडीए की सरकार को कि बिहार में अब अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले चुनाव लड़। और ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष का मतलब आदेश था कि वो ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने बुलंद हौसलों के साथ में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता एक नया अध्याय छेड़ने को तैयार है। राष्ट्रीय जनता दल के जो महुआ से विधायक है मुकेश रोशन, उन्होंने इसके ऊपर तंज कसते हुए कहा कि चिराग पासवान जो है आने वाले समय के अंदर एक बार फिर से अकेले लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। एनडीए के लोग क्या शक्ति प्रदर्शन करेंगे? अभी तो टाटा फिश हो गया कि भाई बीजेपी जदयू ने पीसी कर लिया, लेकिन ये लोग आज पीसी कर रहे हैं। उसमें तो देखने को स्पष्ट मिला कि बीजेपी जदयू के नेता तो थे पीसी में, लेकिन एलजेपी आर जो है वो एलजेपी रामविलास पासवान जी जो चिराग जी की पार्टी है वो हमको लगता है कि अकला चलोड़े के राह पर है। क्योंकि उस पीसी के बारे में हमको जानकारी मिला कि उसमें लोजपा के कोई भी साथी उपलब्ध नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को लोजपा जो है वो आंख दिखा रही है और जो 2020 का जो प्रकरण हुआ था फिर उसी राह पर चिराग जी चलेंगे। क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो चिराग जी को पैसा फर्स्ट, पार्टी फर्स्ट, साला फर्स्ट, जीजा फर्स्ट दिखाई देता है। जब जब चुनाव आता है तब, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। फिर जब चुनाव आएगा तो कहेंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बात तो करेंगे लंबा लंबा, लेकिन उनके लिए प्राथमिकता होता है पैसा फर्स्ट, परिवार। लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं इस बात से खारिज कर दिया, लेकिन जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में चिराग पासवान ने जो बागी तेवर दिखाए हैं और जो ये कहा कि उन्होंने केंद्र की राजनीति छोड़ करके वो बिहार में आना चाहते हैं, इसको लेकर के अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां दूरी रही तो ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव के अंदर चिराग पासवान एक बार फिर से एकला चलो की रणनीति पर खड़े हो पाएंगे। हालांकि ये तो आने वाले समय के अंदर ही पता लग पाएगा कि राजनीति किस ओर किस तरीके से करवट लेती है, लेकिन चिराग पासवान का एक हुआ कदम कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में भारी सेंधमारी कर सकता है।